गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अफसर सर आप लोगों के बीच फिर से कंप्यूटर की जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आप लोगों का आज जो सेशन है सेशन 4 आज जो है आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि इनपुट डिवाइस हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड की जानकारी लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे माउस की जानकारी लेंगे। माउस है क्या, माउस का यूज क्या है, अब इसकी जानकारी लेंगे। चलिए स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा सबसे पहला जो माउस है, माउस क्या है, माउस इज अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। माउस जो है एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। अब देखिए ये क्या करता है, जैसे अगर हमारा कंप्यूटर में कीबोर्ड है, बिना कीबोर्ड का अगर हम लोग माउस अगर यूज करते हैं कंप्यूटर में, अगर बिना कीबोर्ड का हम लोग माउस के वजह से, माउस के प्रयोग से, माउस के उपलब्ध से, माउस की सहायता से हम लोग अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। विदाउट माउस का कोई भी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरह का सॉन्ग्स, इमेज, फोल्डर वगैरह हम लोग ओपन कर सकते हैं, क्योंकि माउस जो है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण डिवाइस है एक कंप्यूटर का। अब देखिए इसमें क्या है, माउस जो है, माउस में अब कितने बटन होते हैं, 2 पहले आते था, पहले जो आता था वो 2 बटन का आता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्निक हाई होते गया, उसके बाद ये 3 बटन्स का हो गया। अब 3 बटन्स का क्या है, एक है लेफ्ट बटन, एक है राइट बटन और एक है यहाँ पे स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो लेफ्ट बटन का यूज क्या है, लेफ्ट बटन एक ओके बटन के जैसा काम करता है। जैसे किसी भी पिक्चर को या फाइल को, जैसे कंप्यूटर में किसी भी एक फाइल रहता है, अगर हम लोग इस पे एरो बटन ले जा करके वहाँ पे और हम लोग इस पे क्लिक जैसे करते हैं, वैसे वहाँ पे ब्लू कलर का एक निशान आ जाता है। ब्लू कलर यहाँ पे चेंज कलर हो जाता है, कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। किसी भी फाइल को जब हम लोग जिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद वो जो है ब्लू कलर का हो जाता है, मतलब ओके करने का काम आता है। जैसे हम लोग जिसको चूज किए, सिलेक्ट किए, उसको ये चिन्हित करने का काम आ जाता है। ये हमारा लेफ्ट बटन का काम है। अब देखिए हमारा जो लेफ्ट बटन का काम क्या है, लेफ्ट बटन का जो काम है हमारा जो है ओके करने का काम है, किसी भी फाइल को हम लोग को चिन्हित करने का काम है। ठीक है, और जैसे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राइट बटन। राइट बटन का क्या है, राइट बटन जो है हम लोग किसी भी फाइल को जो हम लोग आदेश दिए हैं, किसी भी फाइल को हम लोग का जो पूर्ण तरीका से ओपन करता है, उसमें हम लोग राइट बटन का यूज करते हैं, राइट बटन का यूज करते हैं। और हम लोग राइट बटन को यूज किया है और हम लोग जो है डबल 2 बार भी क्लिक करते हैं। किसी भी फाइल को हम लोग को अगर ओपन करना है तुरंत जस्ट, तो हम लोग 2 बार क्लिक करते हैं, तब हमारा फाइल जो है डायरेक्टली ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है ये तीसरा स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन क्या है, जैसे बहुत बड़ी फाइल है स्टूडेंट। अब जैसे देखिए हम लोग किसी भी फोल्डर को ओपन किए, फोल्डर को ओपन करने के बाद उसमें फाइल, जैसे बहुत सारी फाइल हैं, उसमें हम लोग कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट किए, फाइल को जैसे ही सिलेक्ट किए तो उसमें बहुत सारा पिक्चर होता है। अब किसी हम लोग को एक पिक्चर को छांटना है, अब फाइल है तो हम लोग को ये जो है स्क्रॉल बटन का ऊपर नीचे करने का काम करता है, अप डाउन। जैसे हम लोग स्क्रॉल बटन, एक स्क्रॉल बार होता है राइट साइड में, डेस्कटॉप के राइट साइड में, वहाँ से हम लोग अप डाउन करके अपना जो भी सिलेक्ट पिक्चर, जिस पिक्चर को सिलेक्ट करना है उसको हम लोग चूज करके सिलेक्ट करते हैं। तो यही हमारा जो है माउस का ये 3 बटन का यूज है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्कैनर। स्कैनर का यूज क्या है, जैसे किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को हम लोग स्कैन करने का काम करते हैं। स्कैन करके हम लोग जो है इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, स्कैन करके इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर से अगर किसी भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो स्कैन करके उसके अंदर डाटा को हम लोग सेंड करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या है, स्कैनर का काम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन का यूज क्या है, अब देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ माइक्रोफोन का यूज क्या है। माइक्रोफोन का जैसे यूज है हम लोग किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने में, स्टूडेंट
जैसा हम लोग अभी स्कैनर और माइक्रोफोन के बारे में भी हम लोग जाने, चलिए अब हम लोग इसका जो है डिफिनेशन भी जान लेते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्कैन फोटोकॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स। किसी भी प्रकार का फ़ोटो हो या डॉक्यूमेंट्स को हम लोग स्कैन कर सकते हैं, वही यूज होता है स्कैनर में, ठीक है। अब जैसे देखेंगे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू साउंड रिकॉर्डर। जैसे अब हम लोग किसी प्रकार का वॉइस बोलते हैं या आवाज़ देते हैं या किसी प्रकार का साउंड को हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग जो है माइक्रोफोन का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी तरह का साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह का साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक का नाम बहुत पहले ही आदमी लोग जैसे देखता था जॉयस्टिक जो यूज करता था, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में इसका यूज होता है, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, मॉल में इसका यूज होता है। मॉल में यूज कहाँ पे होता है अब ये जानेंगे हम लोग। मॉल में जैसे एक गेम खेलने का एक रूम बना हुआ होता है, उसमें बहुत तरह का गेम होता है, इंटरनेट के अलावा भी बहुत सारा ऑफलाइन गेम, ऑनलाइन गेम, बहुत सारा गेम खेला जाता है। तो उसमें जो है जॉयस्टिक का यूज होता है। जॉयस्टिक का यूज क्या होता है? जैसे गेम खेलने में बहुत ही आसान होता है। इससे हम लोग राइट, लेफ्ट, अप, डाउन ये सब हम लोग जॉयस्टिक के द्वारा कर सकते हैं। जैसे वीडियो गेम खेलने में भी इसका यूज होता है जॉयस्टिक में। जैसे किसी भी प्रकार का ऑनलाइन वीडियो गेम जो जैसे मॉल वगैरह में, बड़ी बड़ी मॉल में होता है, जॉयस्टिक का यूज होता है, ठीक है। बेसिकली अभी जो है गांव देहात में अभी इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आदमी जानते जाएगा अच्छी तरीके से, जैसे इसको अंदर से हर तरीके से मालूम हो जाएगा कि जॉयस्टिक का यूज क्या होता है, तो आदमी लोग धीरे धीरे जैसे सीखना चालू करेगा तो अगले दिन में हो सकता है जॉयस्टिक का यूज अभी नेक्स्ट जनरेशन वाले भी करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जॉयस्टिक का यूज है बेसिकली जैसे गेम को हैंडल करने में, कोई भी तरह का गेम जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम, उसमें हैंडल करने में बहुत ही आसान होता है। किसी भी तरह का गेम जो है वीडियो गेम खेलने में आसान होता है, तो उसी में यूज होता है जॉयस्टिक का। अब जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्ले गेम एंड वीडियो गेम, ठीक है। वीडियो गेम खेलने में इसका यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी जान लेते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस which is used to play game और वीडियो गेम etc। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चाहे तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग का जो है इनपुट डिवाइस आज यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। हाँ, तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि आज जो है हमारा इनपुट डिवाइस यहाँ पे अब समाप्त होता है। अब हम लोग अगला सेशन में जो चलेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी लेंगे। आउटपुट डिवाइस है क्या, उसके कौन कौन से आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, उसकी जानकारी हम लोग बेहद तरीके से अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा जो आइडियल स्मार्ट क्लासेस है स्टूडेंट, आइडियल स्मार्ट क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें और इससे जुड़ने की कोशिश करें और आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।